नमस्कार। आइए जानते हैं कैसा रहने वाला है फरवरी महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए। जी हां, एक राशि मेष राशि की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि। ग्रह स्थितियों की यदि बात की जाए तो मंगल विराजमान है आपके लग्न में ही, और एक बड़ा परिवर्तन होता हुआ जो दिख रहा है आपकी कुंडली में वृषभ राशि के जातकों की मैं बात कर रहा हूं, वो शनि का परिवर्तन है। शनि अपनी मकर राशि को छोड़कर, अपनी साधारण राशि को छोड़कर अपने मूल त्रिकोणस्थ राशि अर्थात कुंभ राशि में विराजमान हो चुके हैं। एक प्रकार से भाग्य भाव में शनि का गोचर अच्छा था आपके लिए, परंतु जो वर्तमान समय की यदि मैं बात करूं तो चूंकि दशम भाव में शनि को कंटक शनि कहा गया है, फिर भी चूंकि ये अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में और वो भी केंद्र में गोचर करेंगे, तो कुछ अच्छा और कुछ बुरा मिला जुला प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगा। ये गोचर शनि का अगले 2.5 वर्षों तक जारी रहेगा, और जो जैसे जैसे दिन बीतेंगे, जैसे जैसे ये डिग्री वाइज बढ़ेंगे, फल में कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलेगा आपको। वृषभ राशि शुक्र की साधारण राशि, और ऐसे राशि के जातक बड़े मेहनती किस्म के होते हैं। वृषभ अर्थात बैल, यानी एकाग्र होकर मेहनत, जैसे मेहनत ही से सब कुछ पा लेना, ये इनका मूल प्रवृत्ति है। और मंगल ऊर्जा है, तो ऊर्जा का यहां विराजमान होकर बैठना ये जातक के लिए कहीं ना कहीं श्रेष्ठ है। क्योंकि एक तो मेहनती और उसमें ऊर्जावान हो गए तो फिर कहना ही नहीं, जग जीत लेने का शक्ति कहीं ना कहीं आप रखते हैं। मैं बात करूं यदि फरवरी माह की, तो चूंकि मंगल विराजमान है आपके लग्न में ही, तो धैर्य विहीन मत होइएगा। ऊर्जा है, ऊर्जा का सदुपयोग करिए, लेकिन धैर्य विहीन मत होइएगा। कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में मत लीजिएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में लिया हुआ डिसीजन कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानप्रद हो सकता है। हालांकि एक बात मैं और कह सकता हूं कि छोटे भाई बहनों का साथ मिलता हुआ पूरा दिख रहा है फरवरी माह के महीने में। वहीं सूर्य का परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव से हो चुका है, और ये जाकर विराजमान है आपके 9th हाउस में अर्थात भाग्य भाव में। यहां पे ये कारक होते हैं, और सूर्य का यहां पर होना पिता के स्नेह को कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। कह सकता हूं कि फरवरी माह में कहीं ना कहीं पिता का सहयोग पूर्ण प्राप्त हो, छोटे भाई बहनों का सहयोग पूर्ण प्राप्त हो, धार्मिक कृत्य आपके हाथ से खूब हो, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि इस भाव से हम यात्रा को भी देखते हैं, और यात्रा कैसी, तो धार्मिक यात्रा। तो धार्मिक यात्रा भी कहीं ना कहीं होते हुए कुंडली में दिखाई पड़ रही है। वहीं देखिए, सूर्य और बुध दोनों यहां युति बनाकर बैठे हुए हैं, तो इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम भाव पे। पराक्रम में कहीं ना कहीं अत्यंत वृद्धि करेंगे। एक तो लग्न में ही कहीं ना कहीं मंगल विराजमान, और सूर्य बुध की युति और दृष्टि कहां, तो पराक्रम भाव पे। निसंदेह पराक्रम करना, पराक्रम जैसे स्वभाव में रच बस जाएगा आपके, और अपने कर्म के बदौलत, अपने पराक्रम के बदौलत हर कुछ जैसे झंडा गाड़ देंगे आप जहां भी होंगे। निसंदेह कार्य क्षेत्र हो, ऑफिस हो, बिजनेस हो, आपका कोई भी व्यापार हो, जहां आप कर्म कर रहे हो, आप मन लगाकर कर्म कीजिए। जो भी टारगेट आपने सोचा हुआ है, निसंदेह ये वो समय है जब आप अचीव करेंगे। तो मैं वृषभ राशि के जातकों के लिए कह सकता हूं कि यह समय बेहद अच्छा समय निकल कर आ रहा है। फरवरी माह जैसे आपके लिए सोने के समान, स्वर्ण के समान फल प्रदान करने वाला बना हुआ है। शनि चूंकि अभी अस्त अवस्था में ही है, चूंकि सूर्य के नजदीक है, डिग्री से यदि कंपैरिजन किया जाए तो अस्त है, तो अभी दृष्टि प्रभाव इस माह में तो उतना नहीं प्राप्त होगा। मार्च के बाद से कहीं ना कहीं इनका दृष्टि मार्च भी कुछ हद तक बीतने के बाद ही, चूंकि सूर्य का भी परिवर्तन होगा, इनके साथ आएंगे, तो फरवरी और मार्च में कहीं ना कहीं पूर्ण प्रभाव इनके दृष्टि का नहीं प्राप्त होगा, जो कि अच्छी बात है आपके लिए। वहीं शुक्र का चूंकि दृष्टि संबंध यहां बन रहा है, तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ा उठापटक देखने को मिल सकता है। खासकर यदि पेशेंट है वो डायबिटीज की, तो सावधान और सचेत रहने की जरूरत है आपको, क्योंकि उसमें वृद्धि कराते हुए कहीं ना कहीं शुक्र दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि नई गाड़ी वाहन लेना चाह रहे थे, तो उसका भी कहीं ना कहीं योग और संयोग बना हुआ है, ले सकते हैं। तो ओवरऑल में बात करूं यदि फरवरी माह की, तो स्थिति काफी अच्छा है।
कार्य क्षेत्र में बेहद सफलता जो मैं कहा देख पा रहा हूं आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। करना क्या है, किसी भी देवी मंदिर में इत्र अर्पण करिए, बेहद लाभ होगा। नमस्कार।